अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक उन लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है जो पहली दफ़ा बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं। अच्छा, उनके साथ मोस्टली क्या होता है कि उनको सबसे ज़्यादा जो मेन मसला आता है वो सिग्नेचर का आता है, यानी कि मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जब भी वो अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो उनके साइन मैच नहीं हो पाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ पे है कि आपके बैंक अकाउंट के लिए साइन कैसे होने चाहिए, और अगर आप साइन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो फ़ोटो अकाउंट अगर आपका खुलता है तो फ़ोटो अकाउंट है क्या, और फ़ोटो अकाउंट के नुकसानात क्या हैं। मोस्टली होता क्या है कि जब भी आप पहली दफ़ा बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके जब आप कहते हैं कि मैंने अकाउंट ओपन करवाना है, वो ऑफिसर जो होता है वो आपको कहता है कि ठीक है, आप हमें साइन करके दिखाएं। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उसके बाद जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो आपसे सिग्नेचर स्पेसिमेन लेते हैं कि आप हमें साइन करके दिखाएं कि आप प्रॉपरली साइन कर सकते हैं या नहीं। जब आप साइन करके दिखाते हैं तो बहुत से लोगों को ये मसला आता है, एजुकेटेड होने के बावजूद उनके साइन सेम नहीं होते, यानी कि फ्लो में तो होते हैं, मेच्योर भी होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब भी वो साइन करते हैं उनके साइन पहले साइन से मैच नहीं कर रहे होते हैं। ऑफिसर क्या करते हैं जी, वो कस्टमर को कहते हैं कि आप ये 1-2 पेजेस पकड़ें, ब्लैंक पेजेस उनको देते हैं और उसके साथ पेन प्रोवाइड करते हैं कि आप वेटिंग एरिया में बैठ के साइन की प्रैक्टिस करें। और वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, क्योंकि उस वक्त कस्टमर को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि यार मैं एजुकेटेड होके अब यहाँ पे बैठ के साइन की प्रैक्टिस करूँ। और बहुत से कस्टमर, मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत से कस्टमर तो इस बात से गुस्सा करके चले जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली इसी चीज़ के लिए है कि बैंक अकाउंट के लिए प्रॉपरली सिग्नेचर किस तरह के होने चाहिए, ताकि आप घर से ही प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाएं और आपको ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रेगुलर अकाउंट क्या होता है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और प्रॉपरली तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप प्रॉपरली साइन के साथ इंग्लिश में साइन करते हुए अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, वो आपका एक रेगुलर अकाउंट होता है। लेकिन अगर आप अकाउंट के लिए प्रॉपरली साइन नहीं कर पाते हैं, आपके साइन सेम नहीं होते हैं या इमेच्योर होते हैं या शेखी होते हैं या उर्दू में साइन होते हैं, तो आपका फ़ोटो अकाउंट ओपन किया जाता है। फ़ोटो अकाउंट क्या होता है कि फ़ोटो अकाउंट खोलने के लिए आपसे 2 या 4 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर रिक्वायर्ड की जाती हैं, आपके थंब इम्प्रेशंस लिए जाते हैं, सिग्नेचर स्पेसिमेन के ऊपर आप से साइन की जगह अंगूठे के निशानात लगवाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी आप अपना चेक विड्रॉ करवाने जाएंगे, यानी कि अकाउंट जब आपका खुल जाएगा और अकाउंट खुलने के बाद जब आप चेक के ज़रिए पेमेंट लेने जाएंगे, उसके लिए आपको खुद जाना होगा और चेक के ऊपर आपको वही अंगूठे के निशान लगा के पेमेंट लेनी होगी। तो ये होता है हमारा फ़ोटो अकाउंट। अब जो मेन क्वेश्चन आपके माइंड में होगा वो ये कि बैंक अकाउंट के लिए सिग्नेचर किस तरह के होने चाहिए, उसके क्या रूल्स या स्पेसिफिकेशंस हैं कि हमें फ़ोटो अकाउंट ना खुलवाना पड़े। अगर आप एजुकेटेड हैं फ्लो में, और एजुकेटेड ना भी हो, बहुत से लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं कि जो एजुकेटेड इतने नहीं होते, 5 या 6 मुश्किल से उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन वो साइन ऐसे करते हैं जैसे माशाल्लाह से PhD करके बैठे हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप साइन किस तरह से करते हैं, और लाजमी नहीं कि साइन आप अपना नाम लिख के ही करें, आप साइन कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि आप, मैं तो कस्टमर को कहती थी कि आपने अगर गंद भी मारना है ना साइन में तो आप मारें, लेकिन वो गंद हमेशा, यानी कि हर दफ़ा जो है वो सेम आना चाहिए और फ्लो में आना चाहिए, तो वो सिग्नेचर कहलाते हैं। साइन की बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन मेन है वो ये है कि साइन आपके सेम होने चाहिए, फ्लो में होने चाहिए और मैच्योर होने चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके साइन शेखी होंगे, यानी कि ऐसे बहुत से इलिटरेट पर्सन होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब वो साइन करते हैं तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, जिसकी वजह से शेखी साइन बन जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके साइन कैपिटल लेटर्स में होंगे तो भी आपके साइन एक्सेप्ट नहीं होंगे और वो इमेच्योर साइन कहलाएंगे और आपका फ़ोटो अकाउंट खोला जाएगा, बल्कि सिग्नेचर वाला अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो आप, बेहतर यही है कि प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आपको है कि मैं साइन फ्लो में कर सकता हूं, बस मेरा ये मसला आ रहा है कि मैं साइन सेम नहीं कर पा रहा, तो अपने साइन चेंज कर लें। आप अपने नाम की जगह कोई और मीन के साइन बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने छोटे साइन होंगे उतने ही साइन जो है वो हर दफ़ा सिमिलर आएगा। आप जितने लंबे साइन करेंगे, ठीक है, तो आपके साइन सेम नहीं आएंगे। तो कोशिश करें कि आपके साइन जो हैं वो छोटे हों। अगर आप सेम नहीं कर पा रहे हैं, अगर तो आप सेम कर पा रहे हैं तो बेशक जितने मर्जी लंबे साइन हो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटे साइन कोई भी सिग्नेचर स्पेसिमेन रखें, ताकि आप इजीली हर दफ़ा सेम साइन कर सकें।
अब मैं डिफाइन करूंगी कि फोटो अकाउंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप साइन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं या वो इलिटरेट पर्सन जो साइन कर ही नहीं सकते और वो फोटो अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो फोटो अकाउंट के क्या नुकसान होते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो फोटो अकाउंट का सबसे मेन मसला ये होता है कि आपने जब भी अपना चेक विड्रॉ करवाना है, चेक के ज़रिए पैसे लेने हैं, तो आप किसी के हाथ अपना चेक नहीं भिजवा सकते, बल्कि आपको बैंक खुद विजिट करना होगा। आप खुद ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे अपना चेक पास करवाएंगे, वो आपको फिजिकली वेरीफाई करेंगे, तो ही आपको आपकी अमाउंट मिलेगी। आप किसी के हाथ अपने पैसे नहीं मंगवा सकते। इसके अलावा अगर आपका फ़ोटो अकाउंट खुलता है तो फोटो अकाउंट के अगेंस्ट एटीएम कार्ड लेने के लिए आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है, यानी कि आपको एक स्टैम्प पेपर के ऊपर इंडेमनिटी यानी कि एक एफिडेविट होता है जो बैंक आपको एक सैंपल प्रोवाइड करता है, वो आप स्टैम्प पेपर के ऊपर पेस्ट करवा के, और कुछ ग्रेंटर्स होते हैं यानी कि इनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है स्टैम्प पेपर के थ्रू, वो आप जमा करवाते हैं। उसके बाद ही आपको एटीएम कार्ड मिलता है। और इन केस अगर आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है तो बहुत से बैंक में एटीएम कार्ड के ज़रिए आप फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि फ़ोटो अकाउंट जिनका होता है उनको ये परमिशन नहीं होती कि वो एटीएम मशीन के ज़रिए किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र करें। इसके अलावा कुछ बैंक्स में मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज भी फ़ोटो अकाउंट वालों को नहीं दी जाती है, क्योंकि फ़ोटो अकाउंट वाले बैंक की नज़र में इलिटरेट पर्सन होते हैं और वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उनको मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फ़ोटो अकाउंट के नुकसान सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि साइन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो वो साइन करके अपना एक रेगुलर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कमी की वजह से वो फ़ोटो अकाउंट खुलवाते हैं तो उनको ये नुकसान होते हैं। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव वे देखें तो जो इलिटरेट पर्सन होते हैं या जो एजिड पर्सन होते हैं जो साइन कर ही नहीं सकते हैं, वो लगाते ही थंब इम्प्रेशन हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी सिक्योरिटी के लिए बैंक करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, अगर कोई एजिड पर्सन है या कोई इलिटरेट पर्सन है, मीन के पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी नो हाउ नहीं है बैंक की, उसके बैंक अकाउंट खुलवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा करवाना या निकलवाना है। अब उसके लिए अब एक बंदा जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो एटीएम कैसे इस्तेमाल करेगा। अगर इलिटरेट पर्सन यानी कि जो साइन नहीं कर पाते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर वो फिर भी एटीएम कार्ड लेने की जिद करते हैं तो बैंक इन स्टैम्प पेपर के ज़रिए ये गारंटी लेता है कि इसमें बैंक जिम्मेदार नहीं होगा अगर एटीएम कार्ड का गलत इस्तेमाल होता है, क्योंकि बैंक की नज़र में इलिटरेट पर्सन एटीएम मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकता प्रॉपरली। यही रीज़न होता है कि बैंक अगर एटीएम कार्ड दे भी देता है तो उसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र की रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कस्टमर के अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र ना हो। यानी कि अगर इलिटरेट पर्सन अगर एटीएम कार्ड ले लेता है तो वो सिर्फ पैसे निकलवाए, कोई भी दूसरा बंदा उसकी मीन के अनपढ़ होने की वजह से उसका फ़ायदा ना उठाए और उसके एटीएम कार्ड से फंड्स ना ट्रांसफ़र कर ले। तो ये सब कुछ जो है वो उस कस्टमर की सिक्योरिटी की वजह से बैंक ये सारी चीज़ें या पाबंदियां जो है वो लगाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।